हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम जिला दर्शन की श्रृंखला में हम जिलों का नए जो ज़िले बनाए हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने 4 जिलों का अध्ययन कर लिया। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी है, उसमें जाकर अवश्य देखें। तो आज हम 5वां ज़िला बहुत महत्वपूर्ण है, नीम का थाना ज़िला, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो चीज़ हम झुंझुनू के अंदर बहुत सी चीज़ें पढ़ते थे, वो ज़िला जो नीम का थाना अलग बनने के कारण वो चीज़ें नीम के थाने के अंतर्गत आ गई है। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला नीम का थाना इसका अध्ययन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले जिस खेल को तुम खेलो उस खेल में खुद को इतना माहिर कर लो। जिस खेल को तुम खेलो उस खेल में खुद को इतना माहिर कर लो कि लोग तुम्हें खिलाड़ी नहीं बल्कि जादूगर कहे। तो शुरू करते हैं। जिला नीम का थाना, इस ज़िले के अंतर्गत जो उपखंड हैं वो 4 उपखंड और 5 तहसीलों को मिलाकर इस ज़िले का निर्माण किया गया। उपखंड है वो नीम का थाना, श्री माधोपुर, उदयपुरवाटी और खेतड़ी 4 उपखंड हैं। और तहसीलें देखें तो नीम का थाना, पाटन, श्री माधोपुर, उदयपुरवाटी और खेतड़ी, ये तहसील हैं। हेड ऑफिस इसका देखें तो नीम का थाना इसका हेड ऑफिस है। सीकर व झुंझुनू जिले को तोड़कर बनाया गया। सीकर का कुछ भाग और झुंझुनू का कुछ भाग लेकर इस नीम के थाने का ज़िले का निर्माण किया गया। इसका गठन है वो 4 अगस्त 2023 को किया गया। इसके गठन जो 4 अगस्त 2023 में 19 ज़िले और 3 नए संभाग बनाए गए। कुल ज़िलों की संख्या है वो 50 हो गई है और संभाग की संख्या 10 हो गई है। नीम का थाना ज़िले का अगर संभाग पूछे तो सीकर संभाग जो अभी नया बना है इसके अंतर्गत आता है। सीकर संभाग में अब कुल 4 ज़िले हैं: सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना। नीम का थाना अब नया बना है ज़िला, और चूरू पहले बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता था और सीकर और झुंझुनू ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आते थे। अब इन 4 ज़िलों को मिलाकर सीकर संभाग बना दिया गया है और सीकर संभाग में 4 ज़िले हैं। यह चारों ज़िले शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन 4 ज़िलों को शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। सीकर संभाग से हरियाणा की सीमा लगती है। सीकर जो संभाग है इसमें हरियाणा की सीमा इसके साथ लगती है। नीम के थाना ज़िले में 4 उपखंड और 5 तहसीलें हैं जो अभी हम पढ़कर आए हैं। नीम का थाना 4 ज़िलों से सीमावर्ती है, यानी नीम का जो थाना ज़िला बना है नया, इसमें इसके 4 ज़िलों की सीमा लगती है। सीकर, दूसरा है झुंझुनू, तीसरा जयपुर ग्रामीण, चौथा कोटपुतली बहरोड। जो पहले जयपुर सीधा ही था, अब जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर अलग अलग ज़िले बना दिए गए हैं। तो इसकी जयपुर ग्रामीण की सीमा लगती है नीम के थाने के, और कोटपुतली बहरोड अभी नया ज़िला बनाया है उसकी भी सीमा इसमें लगती है। इस प्रकार 4 ज़िलों की सीमा नीम के थाने ज़िले से लगती है। नीम का थाना अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, न तो यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है न अंतर्वर्ती ज़िला है, क्योंकि हरियाणा के साथ लगने के कारण इसको अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला ज़िला कहते हैं। नीम का थाना की और महत्वपूर्ण बातें देखें तो इसका नामकरण है वो निम्बारक संप्रदाय के कारण इसका नीम का थाना नाम पड़ा। निम्बारक संप्रदाय के अंदर नीम की पूजा होती है और नीम के कारण इसका नीम का थाना नाम पड़ा, नीम के थाने ज़िले का। नीम का थाना की प्रमुख चोटियाँ देखें तो मालखेत की चोटी जो 1052 मीटर है, दूसरी है लोहागढ़ की चोटी जो 1051 मीटर, और तीसरी है बाबई की चोटी जो 780 मीटर है। तो ये तीनों चोटियाँ हैं वो नीम का थाना ज़िला है उसके अंतर्गत आती है। और तारावटी की पहाड़ियाँ नीम का थाना ज़िले में स्थित है। अगर
तोरावाटी की पहाड़ियाँ पूछे कहाँ स्थित है, तो यह नीम का थाना जिला है उसमें स्थित है। तोरावाटी बेसिन क्षेत्र पूछे तो नीम का थाना जिले के में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र को तोरावती बेसिन क्षेत्र कहते हैं। ये कांतली नदी, कांतली इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर जिले से है। यह नदी शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है। शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी पूछे तो कांतली नदी है। राजस्थान की पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो 100 किलोमीटर है, यह कांतली नदी है। यह तो राजस्थान की पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की नदी पूछे तो सबसे लंबी नदी तो वो कांतली नदी है। यह 3 जिलों में प्रवाहित होती है, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू। सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू, इन तीनों जिलों में यह प्रवाहित होती है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिले में स्थित है। यह सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। जो गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज, गणेश्वर सभ्यता की खोजकर्ता देखें तो आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार इसके खोजकर्ता हैं। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता, यह बहुत बार भर्ती परीक्षा प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। ताम्र संचयी सभ्यता, यह भी बहुत बार भर्ती परीक्षा पूछा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं ताम्र संचयी सभ्यता। ताम्र संचयी सभ्यता के बारे में देखें तो ताम्र संचयी सभ्यता संपूर्ण भारत में एक ही स्थान पर सर्वाधिक तांबे के भंडार इस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ये कहने वाले विजय कुमार थे। इन्होंने कहा था ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। राजस्थान में सर्वप्रथम तांबे के भंडार इसी पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं, जो 2800 ईसा पूर्व की बात है। ये इस गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। ये भर्ती परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है कि गणेश्वर सभ्यता को पुरातात्विक का पुष्कर कहा जाता है। तो पुरातात्विक का पुष्कर किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। यहाँ की वस्तुएं में 90 निर्माण हुआ है वह पत्थर से हुआ है, न ईंटों से। यहाँ से तांबे के उपकरण भी मिले हैं इस सभ्यता से, जैसे तीर, बाण, तलवार और मछली पकड़ने का कांटा। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा पूछा जाता है कि मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता से तांबे का निर्यात होता था। तो उस समय गणेश्वर सभ्यता तांबे का निर्यात भी होता था और निर्यात हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व कालीबंगा को होता था। सुनारी सभ्यता, यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह खेतड़ी, नीम का थाना जिले में स्थित है। यह लोहा युगीन सभ्यता है। लोहा गलाने की भट्टी यहाँ से मिली है। खेतड़ी के अंदर जो सुनारी सभ्यता है वहाँ लोहा गलाने की भट्टी भी मिली है और इसके खोजकर्ता पूछे तो विजय कुमार हैं। यह सभ्यता कांतली नदी के स्थित है। मनसा माता कंजर्वेशन जो उदयपुर वाटी तहसील है, नीम का थाना वहाँ स्थित है। बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन जोन, यह खेतड़ी नीम का थाना में स्थित है। पहले खेतड़ी हम झुंझुनू करते थे, अब झुंझुनू नहीं करना है क्योंकि नीम का थाना जिला अलग बना दिया के कारण ये खेतड़ी है वो नीम के थाना के अंतर्गत आती है। बांसियाल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन जोन, यह भी खेतड़ी नीम के थाना जिले में स्थित है। खनिजों की बात करें तो खनिज जो नीम का थाना जिले में कौन कौन से खनिज हैं? तो ताम्र जिला कहा जाता है। नीम का थाना जिले को ताम्र जिला कहा जाता है। तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है यह नीम का थाना जिला। मीरा का नांगल व बन्नों वाली ढाणी, ये दोनों जो स्थान हैं
ये दोनों स्थान तांबे खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। लोहा अयस्क डाबला सिंघाना जो क्षेत्र है वो नीम का थाना जिले में स्थित है। यह परीक्षक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। डाबला सिंघाना पूछा जाता है। तो ये स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा अयस्क के लिए। और कौन से जिले में है? तो नीम का थाना जिले में। कैल्सोसाइट नीम का थाना जिले में स्थित है। बेरिलियम, अब्रक और तांबड़ा ये तीनों हैं वह नीम का थाना जिले में स्थित है। और स्थान पूछे तो बागेश्वर जो अभी नीम का थाना जिले में है, वहाँ पर ये बेरिलियम, अब्रक और तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है बागेश्वर। पन्ना शाह तालाब, अजीत सागर तालाब और कायम बांध और कोट बांध ये सभी नीम का थाना जिले में स्थित है। अब पूछे तो पन्ना शाह तालाब, अजीत सागर तालाब कौन से जिले में हैं? तो नीम का थाना जिले में स्थित है। डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ लगाया गया, कहाँ स्थित है? तो यह नीम का थाना जिले में स्थित है। परीक्षक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना जो खेतड़ी पहले झुंझुनू करते थे, अब ये खेतड़ी है वो नीम का थाना जिले में आ गई। तो ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना वो खेतड़ी नीम का थाना जिले में स्थित है। पाटन का युद्ध स्थल जिला जो नीम का थाना प्रसिद्ध है। नीम के थाने जिले में पाटन का युद्ध हुआ था, युद्ध स्थल है वो नीम का थाना है। यह जो 20 जून 1790 ईस्वी को हुआ था पाटन का युद्ध। और पाटन के युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो युद्ध है वो मराठा और राजपूत शासकों के मध्य हुआ था। मनसा माता का मंदिर परीक्षक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ स्थित है? तो यह उदयपुर वाटी तहसील है, नीम का थाना जिले के अंदर स्थित है मनसा माता का मंदिर। सकराय माता का मंदिर भी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह भी उदयपुर वाटी तहसील है और नीम के थाना जिले में स्थित है। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी तहसील और नीम का थाना जिले में स्थित है जोगीदास की छतरी। और ये जोगीदास की छतरी है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध छतरी पूछे तो जोगीदास की छतरी है, इसका नहीं, ये बहुत प्रसिद्ध है, नीम का थाना जिले में स्थित है। लोहारगढ़ उदयपुर वाटी तहसील नीम का थाना जिले में है। यह अज्ञातवास के दौरान पांडवों की शरणस्थली लोहागढ़ स्थान रहा था। यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास यहाँ से बिताया था। त्रिवेणी धाम का मेला पूछे तो अजीतगढ़ गांव जो श्री माधोपुर तहसील के अंतर्गत है। जिला पूछे तो नीम का थाना। यहाँ त्रिवेणी धाम है वो नीम के थाना जिले के अंदर है। और गांव पूछे तो अजीतगढ़ गांव। गोपीनाथ का मंदिर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह नीमड़ा गांव के अंदर है। तहसील पूछे तो श्री माधोपुर और नीम का थाना जिले के अंदर स्थित है। तो गोपीनाथ का मंदिर, जिला नीम का थाना। पंसारी की हवेली ये भी महत्वपूर्ण है। पंसारी की हवेली है वो स्वयं श्री माधोपुर तहसील नीम का थाना जिले में स्थित है। खेतड़ी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ देखें तो खेतड़ी है वो अब झुंझुनू में नया होकर नीम का थाना जिले के अंदर स्थित है। खेतड़ी का अगर महल पूछे, खेतड़ी का महल कहाँ है? तो शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। यह नीम का थाना जिले में स्थित है खेतड़ी का महल। और इस महल को शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। इसका निर्माण है वो 1760 ईस्वी में महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया था। यह 5 मंजिला है। इसकी आकृति मुकुट के समान है। यह जयपुर के हवा महल व लखनऊ के भूल भुलैया की तर्ज पर बनाया गया है। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के सहयोग से स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। खेतड़ी पंडित मोतीलाल नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा के अंदर यहीं पर हुई है। खेतड़ी जो नीम का थाना जिले में स्थित है। तो पंडित जवाहर मोतीलाल नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा यहीं हुई थी। गणेश्वर, टपकेश्वर, बालेश्वर, भगेश्वर ये सभी तीर्थ स्थल हैं वो नीम के थाने जिले में स्थित है।
कैप्टन दुर्गा प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका जन्म नीमका थाना जिले में हुआ था। ये क्यों प्रसिद्ध है कैप्टन दुर्गा प्रसाद? तो इन्होंने दैनिक नव ज्योति समाचार पत्र का संपादन किया था, इस कारण ये प्रसिद्ध हैं। तो हमने आज बहुत महत्वपूर्ण जिला नीम का थाना, जो बहुत सी चीज़ें पहले हम झुंझुनू जिले के अंतर्गत पढ़ते थे, वो सभी आज हम नीम के थाने ज़िले में पढ़ रहे हैं। इसलिए ज्योग्राफी और कला संस्कृति में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, मगर हम धीरे धीरे इन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, सभी जिलों का अध्ययन करेंगे। बस आप सहयोग करते रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इसी प्रकार का अन्य क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, जय भारत।